मोदी नगर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक 10 साल का जो बच्चा है, 4th क्लास में था। वो अपने स्कूल बस से स्कूल जा रहा था सुबह के वक्त, और इसके बाद में उस स्कूल बस के खिड़की के बाहर उसका सर निकलता है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उल्टी उसको आ रही थी, इसलिए उसने अपना सर बाहर निकाला। परिवार के लोग कह रहे हैं कि बस फंस गई थी, बैक कर रहा था और बच्चे उत्सुकतावश देखने लगे बाहर, और फिर उसका सर एक पोल से टकराया और 10 साल के बच्चे की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। मैं उस परिवार के साथ में हूँ। मदर से बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ऐसा वाक़या है जिसके बारे में कोई बार बार याद नहीं करना चाहता है, कोई बार बार बोलना नहीं चाहता है। लेकिन चूँकि ये एक ऐसा हादसा है जिससे बहुत सारे लोगों को भी सबक सीखने की ज़रूरत है। और नेहा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कब है। नेहा, बुधवार का ये मामला है। आपका जो बच्चा है वो स्कूल गया था। हाँ जी। क्या पता लगा आपको, क्या था पूरा, ज़रा वाक़या बताइए हमें। मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया था कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है, उसे चोट लग गई है, आप आ जाओ। मैं जैसी थी भैया के साथ अपने चली गई। फिर मुझे वहाँ से बोला गया कि उसे जीवन ले जाया गया है। बीच रास्ते में से ही मैंने राज चोपड़ा भी क्रॉस नहीं करा था। फिर वहाँ से बोला उसे KMC के लिए रेफ़र कर दिया है। मुझे झूठ पे झूठ बोला। KMC पहुँचे तो वहाँ पे कह रहे उसका ICU में ट्रीटमेंट चल रहा है। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, उसे एम्बुलेंस में पड़ा था। मेरा बच्चा झूठ पे झूठ बोल रहे। अच्छा नेहा, 7:30 बजे बता रहे हैं कि आपके पास फ़ोन आया पहला। बच्चा उस वक्त, आप लोगों का ये कहना है कि स्कूल बस में हादसा हुआ, फिर उसके बाद में उसको अस्पताल ना ले जाके बच्चे को स्कूल लेकर चले गए। 30-40 मिनट कह रहे उसमें बर्बाद हुआ। मेरी फ्रेंड के बच्चों ने बताया वो बेहोशी की हालत में हैं सारे बच्चे, क्योंकि वो साथ जाते हैं सारे के सारे। उन्होंने बताया है कि बस टकराई है, 2 बसों की, वो ये आपस में टक्कर। वहाँ से मतलब वो स्पेस इतना नहीं है कि उसमें से मतलब 2 बस एक साथ तो नहीं जा सकती। उस ड्राइवर ने बहुत जल्दबाजी की है, क्योंकि वो लेट आया था, 6:30 बजे आया था। तो वो स्पीड से बस लेके गया है। उसने उस टर्न पे वो जो रगस हुई है, सारी बस पे भी डेंट हैंगे, चाहे तो आप देख लेना उस पे। वहाँ पे भी निशान हो रहे हैं मेरे बच्चे के ब्लड के, मैं देख के आई थी। अच्छा, तो ये बच्चा वहीं पर रहा स्कूल में करीब आधे घंटे तक। ये लोग स्कूल लेकर गए और ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं कर। पहले सारे बच्चों को क्यों उतारा उन्होंने, मेरे बच्चे को तो दिखा देते पहले सारी बस खाली करी है, किसका वेट कर रहे थे ये। उसका इतना ब्लड लॉस कर दिया उन्होंने, बस में भी उसका ब्लड पड़ा था सर। फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए। क्या प्रिंसिपल वाले की वो नहीं थी कि वो आके बाहर देखे मेरे स्कूल में इतना हो गया, वो निकल नहीं सकता था क्या? किसी अनजान के बच्चे को भी तो दिखाते हैं हम। मैं तो किसी अनजान को भी चोट पट्टी सब कर देती हूँ। वहाँ से कोई नहीं निकला। रोड पे भी कोई लेके चल देता। अच्छा, इन्होंने ले जाने में लेट कर दिया। मेरा बच्चा बच जाता अगर ये टाइम से ले जाते उसे। स्कूल वालों ने मेरा बच्चा मार दिया। नेक्स्ट डे मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ कि उसे गिरफ्तार करा है या नहीं, किसी को कर रखा है या नहीं कर रखा है, ड्राइवर को देखने के लिए। प्रिंसिपल को उन्होंने जब तो मेरे हमारे सामने ले गए थे, पोस्टमार्टम कराया, तब तो लेके गए थे कि हाँ हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सुबह उसे प्रिंसिपल को क्यों छोड़ा? तो अभी तक कोई स्कूल प्रबंधन के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? अभी सर ने कहा है वो 4 दिन में करेंगे, वो भी जब हम रोड पे बैठे हैं। स्कूल की लापरवाही से मेरा बच्चा मरा है, सब जिम्मेदार हैं स्कूल वाले। उसे इतना लेट क्यों लेके गए? वो बच सकता था, उसे इतने लेट क्यों ले गए? उसे सारी बस को उतारने का क्यों इंतजार करा उन्होंने? और स्कूल बस में टीचर भी थी उस वक्त? एक टीचर तो थे, निखिल सर जाते हैं, सूरत सिटी के ही हैं। तो उनसे बात हुई हो, उन्होंने क्या आप लोगों को कुछ बताया? वो कुछ नहीं बता रहे, सब झूठ बोल रहे हैं।
अच्छा, अब आप नेहा क्या चाहती हैं? आप मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चे का कम से कम दोषी तो पकड़ा जाए। तो पुलिस तो कह रही है कंडक्टर और ड्राइवर को हमने पकड़ लिया है। उससे कोई होएगा, प्रिंसिपल को नहीं होना चाहिए जिम्मेदार? पनिशमेंट तो देनी चाहिए ना, मेरा तो बच्चा गया है। मैनेजमेंट जिम्मेदार है, राजू तायल जिम्मेदार है। राजू तायल कौन है? ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं, जब वो सारी बसें फिटनेस के कुछ भी करने के लायक नहीं थी तो क्यों चला रहे थे ऐसी बसें? मेरे पास वीडियो हैंगी सर, इतने बच्चे उसमें भरे जाते थे। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी उसकी। अच्छा, इतने मैं गई थी स्कूल में सर कहने कि इतने बच्चों की आप भर भर के जब बच्चों की 60 बच्चों की सीट है तो आप इतनी भर में बच्चों को खड़े खड़े क्यों ले जाते हो? खड़े खड़े लेकर जाते थे। एक सीट पे भैया 3-3 4-4 बच्चे। एक सीट। ड्राइवर ने रोक के एक कहा मिनट रुको है- भैया। रोक के कहा है कि टायर किसी के हाथ में वो नहीं दे रहा है। अच्छा, 8000 में उसको अल्टीमेटम था कि 1 घंटे में 2 राउंड लगाने हैं। हाँ? ड्राइवर ने खुद रोके पेरेंट्स को कहा है कि मुझे अल्टीमेटम है कि कैसे भी करो 1 घंटे में तुम्हें कैसे भी 2 राउंड लगाने हैं, बस जल्दी पहुंचानी है। इसी वजह से उसने जल्दबाजी में ये काम किया है। तो मेरे हिसाब से जितना ड्राइवर रेस्पॉन्सिबल है उतना ही राजू तायल भी हैं रेस्पॉन्सिबल इस चीज़ में 1 घंटे में 2 राउंड उन्हें लगाने हैं बच्चों के। इसीलिए वो स्पीड में, वो स्पीड में थे। वो 4 दिन पहले पेरेंट्स के सामने रो रहा था बंदा, वो ड्राइवर रो रहा था कि मैं क्या करूं, मैं इतने स्ट्रेस में हूं, मैं मेंटली पागल होने को हूं। ये ड्राइवर की बताई हुई बात कह रहे हैं हम। तो क्यों मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है? अच्छा, जरा हम वो वीडियो नेहा जरा उसको खोलिए, आप दिखाएं बच्चों के क्या है, कितने बच्चे हैं उसमें। अच्छा, आपकी ही कल एसडीएम से भी बहस हो रही थी। सर कोई बहस नहीं थी। हाँ। सिंपली ये था कि उन्होंने हमें इस सिचुएशन में पहुंचाया है कि हम अपने बच्चे के लिए रोड पे बैठे। जब आपने प्रिंसिपल को पकड़ा है, आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, घर में कुछ होता है कि आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं? तो प्रिंसिपल कैसे रेस्पॉन्सिबल नहीं है? वॉकिंग डिस्टेंस में बच्चा गेट के पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे प्रिंसिपल ऑफिस है, क्या उनका बनता नहीं था वो बाहर निकल के आए, वो देखें क्या हो रहा है? उनको इमीडिएटली बच्चे को फर्स्ट एड दे के क्या हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए था, या ये वेट करना चाहिए था कि पेरेंट्स पहुँचें? तो हैं प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल या नहीं है? तो आप कैसे, कोई भी कैसे कह सकता है कि नहीं है प्रिंसिपल? अच्छा, एक बात और बताइए, कल आप लोग थे, प्रशासन का क्या रुख था? सर उन्होंने हमसे अब 4 दिन का समय मांगा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलने वाला है। मुख्यमंत्री वो ने भी हमसे कह रहे हैं कि हमने प्रिंसिपल को होम अरेस्ट किया है। क्यों किया है सर? जेल नहीं है, लॉकअप नहीं है। कहाँ है राजू तायल? उनका हमें अभी तक चेहरा क्यों नहीं दिखाई पड़ा पुलिस स्टेशन में? क्यों थाने से प्रिंसिपल को छोड़ दिया गया? हमें राउंड कटा रहे हैं, हम सुबह देखने गए हैं कि प्रिंसिपल है या नहीं। हमें कहा निवाड़ी थाने जाइए, निवाड़ी थाने पे जाके पता चलता है वहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कि प्रिंसिपल को यहाँ पे लाया ही नहीं गया। प्रिंसिपल गायब है, कहाँ है सर? ये आप देखिए, ये जो वीडियो है वो खुद नेहा ने बनाया है, और वो बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे एक एक बस में लेकर जाते थे, खड़े खड़े बच्चे जो है वो बस में जाते थे। 40 की कैपेसिटी है और उससे कहीं ज़्यादा बच्चे जाते थे। ये अभी तो बच्चे नीचे भी है सर खड़े। ये आप देखिए, ये पूरी बस है वो भरी हुई है बच्चों से, और नीचे भी खड़े हुए हैं बच्चे। और इन लोगों ने, पेरेंट्स ने कई बार बोला भी कि आप कैपेसिटी से ज़्यादा, ये देखिए, बच्चों को इस बस में लेकर जा रहे हो। कई सारे बच्चे खड़े रहते थे। जैसा कि अभी एक दूसरे पेरेंट्स बता रहे थे कि उन्होंने शिकायत भी की कि जैसा कि ड्राइवर ने इनको बताया कि 1 घंटे में 2 चक्कर लगाने होते थे, यानी वो स्ट्रेस में था कि बच्चों को टाइम से स्कूल पहुंचाने का। तो कहीं ना कहीं ये जो जवाबदेही है वो स्कूल प्रबंधन की भी बनती है, और यही मांग है बच्चे के माँ की कि भाई इस मामले पर ऐसी कार्रवाई किया जाए ताकि इस तरीके का दर्दनाक हादसा किसी दूसरे बच्चे के साथ ना होने पाए। मोदी नगर से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।